नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आगे बढ़ रहा किसानों का आंदोलन। आज से किसानों की भूख हड़ताल होगी शुरू। अगली वार्ता के लिए केंद्र सरकार ने भेजा किसानों को बुलावा। भारत में कोविड-19 का सबसे बुरा दौर खत्म। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। टीकाकरण के लिए ब्लॉक स्तर पर की जा रही है तैयारी। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जारी रहेगी शीतलहर। आज दिल्ली में 5 डिग्री तापमान किया गया दर्ज। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से बढ़ रही ठंड। लक्सर के बसेड़ा गांव में एक युवक ने 2 युवकों को मारी गोली। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत, एक घायल। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ प्रशासन के बनाए गए रैन बसेरे में कई खामियां। अलाव जलाने की नहीं है कोई सुविधा। रैन बसेरे बने शराबियों और जुआरियों के अड्डे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी और अहम खबर से करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर लक्सर से है, जहां पर आपको बता दें कि बसेड़ा गांव में एक युवक ने 2 युवकों को गोली मार दी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं उत्तराखंड के लक्सर से, जहां पर बसेड़ा गांव में एक युवक ने 2 युवकों पर हमला किया है। गोली यहां पर मारी गई है। आपको बता दें कि इस घटना में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आरोपी युवक पर कई राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, गांव में गोली चलने से एक युवक की मौत हुई है, पूरा मामला बताइए। जी अफरीन जी, बताना चाहूंगा कि ये लक्सर कोतवाली क्षेत्र का गांव है। इसी में जो 2 लोगों के बीच में जो पहले से ही रंजिश चल रही थी, प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बताया जा रहा। कल भी पीड़ित पक्ष ने लक्सर कोतवाली में इस बात को लेकर तहरीर दी थी, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए गांव में अफरा तफरी का माहौल बचा दिया, जिससे 2 लोगों को गोली लगी। एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरा हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जी गोविंद, घायल की कैसी स्थिति बनी हुई है, किस तरह से इलाज चल रहा है उसका? जी अफरीन जी, बताना चाहूंगा, मौके पे एसपी देहात सपन किशोर जी मौजूद हैं, जिन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने हमारी खास बातचीत में बताया है कि घायल को हमने हाई सेंटर रेफर किया गया है देहरादून के लिए, जहां उसका बेहतर इलाज चल रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। जी गोविंद, आरोपी के खिलाफ अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? हाल ही में पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं और पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि आरोपी की धरपकड़ के लिए। इसमें 3 आरोपी हैं और अभी आरोपी घर से फरार हैं और लगातार पुलिस दबिश दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए। अक्सर लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर पहनते हैं। अगर भगवान पर भी मौसम का असर दिखने लगे तो एक ऐसा ही नज़ारा वाराणसी के लोहटिया के श्री राम जानकी के मंदिर में देखने को मिला है। इस मंदिर में हनुमान भगवान और श्री राम सहित अन्य मूर्तियों को स्वेटर टोपी पहनते देखा गया। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि ठंड बढ़ने से जैसे आम लोगों को सर्दी लगती है, ठीक वैसे ही भगवान को भी सर्दी का असर होता है। दूसरी ओर भक्तों का मानना है कि ठंड से निजात पाने के लिए भगवान को गर्म कपड़े पहनने से आम लोगों को ठंड से निजात मिलेगी। तो वाराणसी में जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है, ऐसे में लोगों के साथ साथ यहां पर एक अलग पहल देखी गई है, जहां पर ठंड से निजात के लिए भक्तों ने भगवान को ही गर्म कपड़े पहनाए हैं। लोगों का मानना है कि अगर गर्म कपड़े पहनने से आम लोगों को ठंड से निजात मिलती है, तो ऐसे में भगवान को पहनाना भी अनिवार्य है। अब ऐसे में लोगों को भी अब ठंड से निजात मिल पाएगी।
ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आप पार्टी के विधायक हाजी यूनुस सहारनपुर पहुंचे, जहां रणनीति बनाने के लिए अहम बैठक की गई। आप पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर राजनीति तेज कर दी है और लगातार जनप्रतिनिधि और जनता से मिलकर बैठकों का दौर चालू हो चुका है। ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आप पार्टी पूरी तरीके से लोगों से मिलकर संपर्क साध रही है। वहीं विधायक हाजी यूनुस ने कहा कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश पर जनता के बीच आम आदमी पार्टी उनकी सेवा को तत्पर है और आने वाले हर चुनाव में भागीदारी करेगी और कहा कि संगठनों को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। तो आपको बता दें कि खबर सहारनपुर से है, जहां पर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां जनसंपर्क कर रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यहां पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। लोगों के बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, लोगों को यहां पर साधने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको मालूम ही है इस वक्त जो देश के हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमारे मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत और विधानसभा के जो चुनाव हैं इसको लड़ने का फैसला किया है और उसको लड़ने के लिए उसी की तैयारियों को लेकर यहाँ जो है संगठन के ऊपर चर्चा होगी, संगठन विस्तार पे होगी और जो इसमें कमियां हैं इनको दूर करके आगे आने वाले इलेक्शन को पूरी तरह से जीतने के लिए हम लोगों को ज़मीन से लेकर और ऊपर तक के लेवल पर मेहनत करने के लिए हम लोग यहाँ आए। किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहोगे? किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगें जायज़ है। आम आदमी पार्टी पूरे तौर से किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के लिए 24 घंटे हर समय उनके लिए साथ है। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ हैं। अभी आपको याद होगा 3 दिन पहले हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर और उन तीनों काले कानूनों को विधानसभा के अंदर फाड़ा और ये साबित करके दिखा दिया कि अरविंद केजरीवाल सड़क से लेके ज़मीन से लेके और ऊपर तक के हर वर्ग के साथ है। जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है हम उन सभी के साथ। देखिए, वहीं प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के नूर मोहम्मद पार्क में चल रही पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई। वहीं हर्ष फायरिंग एक व्यक्ति को गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिसे आनंद फानंद में पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कटरा नेत्राम के पास नूर मोहम्मद पार्क में किसी निजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस समय समारोह में एक व्यक्ति ने हर्ष फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है। साथ ही पुलिस कार्यक्रम में किए जा रहे वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी और साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। वहीं नोएडा में चिल्ला बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। चिल्ला बॉर्डर पर आज 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किसान सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। वहीं चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश के तहत रणनीति का पालन करेंगे। वहीं भानु संगठन के मथुरा जिलाध्यक्ष, प्रदेश राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित 11 लोग आज भूख हड़ताल करने वाले हैं। वहीं पहाड़ों से आ रही हवा ने मैदानी इलाकों को ठिठुरा दिया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। लखनऊ में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। लखनऊ में पारा 4 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेघर, दैनिक मजदूर और
निसहाय गरीबों के लिए सुविधा युक्त रैन बसेरों के इंतजाम के लिए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन रियलिटी चेक के दौरान सीतापुर रोड पूर्णिया क्रॉसिंग पर नगर निगम का रैन बसेरा जुआरियों और शराबियों का अड्डा बन चुका है। इस रैन बसेरे में बीते 3 दिनों में शराबियों की मारपीट से कई लोग चोटिल हो चुके हैं। रैन बसेरे में महिला बच्चों सहित रहती हैं। इसके बावजूद रात में अराजक तत्व इसी रैन बसेरे को अपना जुआ और शराब का अड्डा बनाकर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि ठंड ने हाट कमाती ठंड ने दस्तक दे दी है, आज हम जो है गरीब बेसहारा के लिए जो सरकार के बहुत तमाम दावे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, आज हम उसका जो है रियलिटी चेक करने जा रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं रैन बसेरा की। पूर्णिया से रहे के सीतापुर रोड पर रैन बसेरा के बाहर हैं और जैसा कि आपको भी दिखाया जाए कैमरा द्वारा कि यहाँ पर रैन बसेरा का कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात आम व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि यहाँ रैन बसेरा है। आइए हम लोग आपको अंदर ले चलते हैं। ये देखिए अंदर जो है बिल्कुल भी लाइट का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, लाइट का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। जितने भी लोग हैं, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा कितने लोग लेटे हुए हैं। आइए हम लोग थोड़ा कैमरा की लाइट में देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पे लेटे हो। और यहाँ पर रैन बसेरे का इंस्ट्रक्टर कहाँ है? जी सर। आप यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं? जी जी। आपके वहाँ लाइट की सुविधा नहीं कोई? कल शाम को कंप्लीट हो पाया है लगा करके जिंदल परिवार से। आप थोड़ा अपना ये हटाइए थोड़ा सा। हाँ बताइए। कल शाम को ये कंप्लीट हो पाया है, अभी लाइट कनेक्शन नहीं हो पाया। अभी ये रजाई गद्दे आए हैं, पुराने मेरे पास जो थे उसी में लिटाए हुए थे। अभी सबको आया है तो वितरण किया गया है। लाइट का कनेक्शन दूसरी जगह लग रहा है, जब मिस्त्री आएगा तभी बना। मिस्त्री आएगा या प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन आएगा? वही इलेक्ट्रीशियन मतलब लाइट ठीक करने वाला जो आएगा वही आएगा तभी। ये किसके द्वारा लगवाया गया रैन बसेरा? ये सामने लगा हुआ है जिंदल परिवार। ये जिंदल परिवार की ओर से लगाया गया है। जिंदल परिवार की ओर से लगाया गया। तो आप ही रैन बसेरे की देखभाल कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, आज कितने लोग आए हैं? आज 12 लोग हैं। 12 लोग हैं। तो क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? हम रजाई दे रहे हैं और उनको चादर दे रहे हैं, बिस्तरा के लिए गद्दा दिए हैं। गद्दा दी जी। अलाव की कोई व्यवस्था नहीं? अभी यहाँ तो अभी अब शाम को लगा ही है, 2 दिन पहले। अभी अलाव 1 दिन हुआ नहीं। अच्छा, आज पहली दिन? जी जी। चलिए। यहाँ काम करने के लिए आए हैं हम। यहाँ दैनिक मजदूर हैं या क्या है? मजदूर हैं सर, और यहाँ हम काम करते हैं। लेबर अड्डे पे से जाके काम करते हैं हम, ठीक। और हम जो हमारा अच्छा लगता है वही करते हैं, अब बुरा नहीं करते हैं। और जो हमारा है यहाँ सुविधा सब मिल रही है, लकड़ी गुड़ी सब जला मिलता है। आप संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल अच्छे हैं, रजाई जितना सब मिलता है। बस यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि यहाँ झगड़ा करने के लिए दारू पी के आके यहाँ झगड़ा करते हैं। अच्छा, दारू पी के भी लोग आते हैं? हाँ, यहाँ पर दारू पी के भी आते हैं। तो आपने शिकायत की यहाँ रैन बसेरा? यहाँ हमको सर कहीं भी जाके हम बोलते हैं तो हमारा कोई बात सुनता नहीं है। यहाँ पर रात में भी दिन में भी कभी भी यहाँ झगड़ा होता रहता है, बराबर झगड़ा होता रहता है। अब बराबर होता रहता है तो हम लोग कुछ कह नहीं पाते। चलिए, हम हमको कोई मामला आपकी शिकायत हम अधिकारी तक पहुँचाएंगे। आप पहुँचा दीजिए सर, हम बहुत मजबूर हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग लखीमपुर खीरी से आए हैं और हम रहते हैं मेवागंज चौकी में, वहाँ बगल में, वहीं से हम आए हैं। बस सर यही बात। आप देखभाल करते हैं? कितने लोग यहाँ पे जो है जुआ खेलते हैं? 5-6 लोग हैं। आपने पुलिस को कभी शिकायत की? हमने करी तो नहीं है, बात नहीं करी हमने कभी। हमने यही सोच कर गरीब इंसान है, इसीलिए हमने खाली बचाव के चक्कर में डंडा मार दे, कल उनका हाथ तोड़ दिया, आज उनका मार दिया। ऐसे होता रहे तो गरीब इंसान क्या करेंगे? तो ऐसे में तो सरकार आपको सुविधा दे रही है, सबको सुविधा दे रही, गलत दे रही है। तो दे ही रही है। एक आदमी यहाँ रहना चाहिए था देखभाल करने के लिए। कौन मारपीट कर रहा, कौन क्या कर रहा है? कोई नहीं यहाँ देखभाल करने के लिए। यहाँ कोई नहीं करता है। ये देखिए ताश खेला जाता है, या जुआ खेला जाता है। देखिए हम रोज रोज के परेशान में बहुत आ चुके हैं, रोज लड़ा झगड़ा होता है यहाँ पर। अपने
रैन बसेरा की ज़मीनी हकीकत और सरकार के दावों को देखा। एक तरफ जहाँ सरकार जो है सारी सुविधाएं जो है गरीब आदमी को मुहैया करा रही है, दैनिक मजदूरों को मुहैया करा रही है, वहीं पर इस रैन बसेरा पुरनिया चौराहे पर सीतापुर रोड पर जो रैन बसेरा वहाँ पर शाम को दैनिक मजदूर या अराजक तत्व का यहाँ जमवाड़ा लगता है और वो सब नशे में होते हैं और यहाँ पर जुआ भी खेला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम ने रैन बसेरा तो बना दिया है मगर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया। मैं ज्ञानेश गुप्ता, लोकमंच से। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बदमाशों ने प्रधान प्रति और व्यापार मंडल अध्यक्ष सुजीत पांडे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इसी दौरान सुजीत पांडे को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या करने की यहां पर कोशिश की गई थी, जिसके बाद सुजीत पांडे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधान की मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने वहां पर मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने घटना वाले दिन प्रधानपति के भट्टा जाते समय वारदात को अंजाम दिया था। वहीं सीपी डीके ठाकुर ने मामले का संज्ञान लेते हुए बदमाशों की धरपकड़ के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस टीम बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक्टिव होती नजर आ रही है और साथ ही पुलिस प्रधानी चुनाव से जुड़ी रंजिशों पर भी जांच कर रही है। आज सायंकाल 5 बजे के बाद जो ये सुजीत पांडे जी हैं, जो प्रधानपति हैं, इनका भट्ठा है गौरा गांव में। इनकी दैनिक दिनचर्या है कि प्रातः भी जाते हैं भट्टे पर, सायंकाल भी जाते हैं। उसी दिनचर्या के अनुसार शायद आज शाम भी वहाँ गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, अकेले गए थे, साथ में कोई नहीं था। एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, उन्होंने इन पर हमला किया है। इनको एक गोली लगी है, इन पर भी हमले हुए थे, इनके द्वारा भी गोली चलाई गई है। इनके पास लाइसेंसी पिस्टल है। मौके पर जो खोखे मिले हैं 8 मिले हैं, 4 एक तरह के हैं, 4 एक तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो ये अभी तक हमें जानकारी मिली है। तो अब हम लोग जो भी संभावनाएं हो सकती है उन संभावना काम कर रहे हैं। अभी तक इनके परिवार के लोगों ने या बेटों ने कोई तहरीर नहीं दी है। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी घटना का निवारण करें और इस घटना के पीछे जो भी बदमाश है उनकी गिरफ्तारी करें। लखीमपुर खीरी में वन विभाग की मिलीभगत से मेगलगंज में हरियाली का लगातार सफाया किया जा रहा है। इस अवैध कटान में युवक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जो कि वन विभाग और पुलिस सहित लकड़ कट्टों की मिलीभगत से अवैध कटान किया जाता है। वहीं रविवार को अवैध कटान की सूचना पर एसडीएम मितोली चेक करने पहुंचे थे और साथ ही बाघ को काटने से रोककर यहां पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। तो आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में वन विभाग की मिलीभगत के चलते यहां पर लगातार अवैध तरीके से कटान किया जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर निरीक्षण भी किया गया। आपको बता दें कि एसडीएम यहां पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर अवैध कटान को लेकर यहां पर जायजा लिया है, जिसको लेकर कार्रवाई करने की भी इन्होंने बात की है। वहीं प्रयागराज में 2 पक्षों की मारपीट का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी और सुनील त्रिपाठी सहित 10 लोगों के साथ मिलकर शशांक शुक्ला के घर पर हमला बोल दिया गया था और इसी दौरान गाड़ी पर फायर किया गया और साथ ही गाड़ी का शीशा तोड़कर 13,000 नगद लूट लिए गए, जिसके बाद पीड़ित शशांक ने हंडिया थाने में तहरीर दी है। साथ ही शशांक ने बताया कि मेरा भाई बाजार गया हुआ था और उसी वक्त डब्बू शुक्ला ने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से वह भाग निकला। और साथ ही वहीं पुलिस का कहना है कि अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। ये प्रमोद त्रिपाठी बुलबुल और उनके लड़के भतीजे भाई सारे लोग आए और आने के बाद अचानक हमला कर दिए, गाड़ी तोड़ दिए। एक मेरे छोटे भाई शशांक शुक्ला को मार पैर तोड़ दिए, बहुत काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। गाड़ी में से जो भी सामान था 11,000 रुपये या 13,000 रुपये था वो लूट ले गए। मेरे भाई की मोबाइल लूट ले गए और बहुत बुरी तरीके मारा। ये कहिए प्रशासन पहुँच के इनकी जान बचाए तब इनकी जान बच सकी। अब मैं हंडिया थाने में हूँ, अभी तक FIR नहीं हो पाई है, तहरीर मैंने दे दिया है और बड़ा दबाव हमको सत्ता पक्ष का इनके ऊपर लग रहा है, इनके ऊपर प्रशासन के ऊपर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना
चाहूँगा स्वतः संज्ञान ले और इस मामले में तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराए, जिससे हम हरदोई में शाहबाद ब्लॉक सभागार में प्रशासन की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायिका ने गरीब मजदूरों और जरूरतमंदों को कंबल यहां पर वितरित किए। दरअसल शाहबाद ब्लॉक सभागार में कंबल वितरण कार्यक्रम में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली थी। साथ ही ठंड में कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिलते हुए नजर आए। वहीं कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी की क्षेत्रीय विधायक रजनी तिवारी पहुंची, जहां विधायक ने करीब 250 जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जरूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी भीषण सर्दी में तिराहों और चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अतुल प्रकाश श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी राकेश वशिष्ठ, तहसीलदार अवधेश कुमार, शाहबाद कोतवाल शिव शंकर सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इसमें लगभग 250 लोगों को आज कंबल दिए गए। सर्दियां शुरू हो गई, कंबल की ज़रूरत थी, उसको देखते हुए आज यहाँ पे आस पड़ोस के जो गांव हैं वहाँ से लोग बुलाए गए। जितने भी लोग यहाँ पे आए थे उनको आज कंबल दिए गए, लगभग 250 लोगों को। आगे भी दिखवाया गया है जहाँ पे जिन लोगों को आवश्यकता है उनको सबको कंबल दिए जाएंगे और ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं, अनवरत चलता रहेगा सर्दियों तक। और हमें लग रहा है शायद परसों भी ये कार्यक्रम रहेगा और जो भी लोग पात्र हैं उनको सबको दिया जाएगा। ठंड से राहत देने के लिए प्रशासन के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। लगातार बढ़ती ठंड की वजह से रैन बसेरे और शेल्टर होम में निराश्रित लोग राम भरोसे ही नजर आ रहे हैं। वहीं यात्रियों ने बताया कि लगातार ठंड के दौरान हम सभी लोग परेशान हैं। रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर यात्री ठंड से बेहाल दिखाई पड़े हैं। और साथ ही ठंड बढ़ने के बाद नगर निगम प्रशासन अभी तक अलाव जलाने की व्यवस्था सही तरीके से नहीं कर पाई है। सिर्फ सरकारी कागजों पर ही अलाव जलते नजर आ रहे हैं। साथ ही चौराहों और बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कड़ाके के ठंड के बीच हम वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास खड़े हैं। तो प्रशासन के द्वारा काफ़ी कुछ करने की व्यवस्था, अलाव जलाने की व्यवस्था दिखाई जा रही है, मगर ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी चेक हकीकत क्या है, आइए हम देखते हैं, मिलते हैं कुछ लोगों से, कुछ यात्रियों से, जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। सर कहाँ से आप आए हैं? देवरिया जिला। सर यहाँ पे आप आए हैं, कैसा मौसम लगता है? मौसम तो बहुत ठंडी है, ना अलाव की यहाँ पे कोई व्यवस्था है, ना ही कुछ यहाँ पे जैसे तैसे भाड़ा वसूले जा रहे हैं, कुछ व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। काफ़ी ठंड है, अपने टाइम कैसे आप व्यतीत कर रहे हैं, कैसे रहना चाहते हैं? कैसे व्यतीत कर रहे हैं, बस वही आसमान के नीचे बैठे हुए स्टेशन पे। अगर ठंड ऐसे है, अलाव होती तो क्या लगता है वो कितना आराम जाएगा, फिर सुविधा कितना मिलता है? अगर ठंड इतना बढ़ रही है, मान लीजिए कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए अलाव की, या फिर मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि हम लोग मतलब आराम से आदमी रह ले, अपना ट्रेन की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहीं कोई सरकार आपने दूर तो देखा, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम सरकार के प्रशासन के दावे फैल नजर आ रहे हैं। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम और चौराहों पर भी यही हाल दिखने को मिल रहा है। रियलिटी चेक में प्रशासन के दावे फैल नजर आ रहे हैं। यदि अगर व्यवस्था सही होता तो कुछ मंजर और होते, यात्रियों को काफ़ी सुविधा नहीं रहती, मगर कंडीशन कुछ दिशाएं कुछ और दिखाई देती हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, सहयोगी अभिषेक के साथ लोकमंच वाराणसी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।